Good evening, friends. Today, this is your sixth lecture of motion. In this lecture, today we will discuss about the equations of motion. There are three equations of motion. The first one is v is equals to u plus at, जिसको हमने कल प्रूव कर दिया था. Today we will prove about second law of equation, which is s equals to ut plus half at square. So this is your second law of equation, s equals to ut plus half at square. How will we prove this law of equation? We know that average velocity is equals to initial velocity plus final velocity by 2. हम लोगों को ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. सो एस इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2 इंटू टी. तो इससे s इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी आता है, जिससे अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी. तो s बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2 इंटू टी, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी. इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2. एक बार फिर से आप इसका प्रूफ देखिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपका मोशन का दूसरा इक्वेशन है. तो हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूफ किए? तो सबसे पहले हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी का लिखा फॉर्मूला. क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. एवरेज वेलोसिटी. अब हम लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी. ये आ गया. अब हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी. यू प्लस ए टी प्लस यू बाय 2 इंटू टी. तो उससे हमारा इक्वेशन क्या आया, हमारा इक्वेशन उससे आया 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2. तो ये आपका मोशन का दूसरा लॉ है, जिसे प्रूफ हम लोगों ने इस प्रकार किया. यहाँ पर देखिए s का मतलब क्या हुआ, s प्लस मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट. u का मतलब क्या हुआ, u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी. v का मतलब क्या हुआ, v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी. a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन. t का मतलब क्या हुआ टाइम. तो इससे हम लोगों ने हमारे मोशन का दूसरा लॉ प्रूफ किया, जो कि क्या है, जो कि है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यद्यपि यह दूसरा लॉ नहीं बल्कि मोशन का दूसरा इक्वेशन है, जहां पे s हुआ डिस्प्लेसमेंट, u हुआ इनिशियल वेलोसिटी, t हुआ टाइम, a हुआ एक्सीलरेशन. इसको प्रूव कैसे किया एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं. तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. तो s इक्वल्स टू क्या हुआ v प्लस यू बाई 2 इंटू टी. अब पहले इक्वेशन से v का मान होता है u प्लस ए टी. तो s इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, जिससे s का वैल्यू प्रूफ हो गया u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, u है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, v है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम. नौ अब हम लोग मोशन के तीसरे इक्वेशन को देखेंगे, जो क्या है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब इसे कैसे प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करने के लिए भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, जो क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 होता है.
उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब s बराबर क्या हुआ, v प्लस यू बाय टू इंटू टाइम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाय ए एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से। इससे हमारा क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 2a इंटू एस क्या हो जाएगा 2as, और ये क्या है, ये है v प्लस यू इंटू v माइनस यू विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हमारा वैल्यू आ जाता है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिससे हमारा मोशन का तीसरा इक्वेशन प्रूफ हो जाता है जो कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। यहाँ पे v का मान मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब हुआ एक्सीलरेशन, s का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली ये जो हमने बताया ये मोशन के तीन इक्वेशन है, जिसमें मोशन का पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि हमने कल आप लोगों को बता दिए थे। आज हम लोग मोशन के दूसरे इक्वेशन, हम तीसरे इक्वेशन को देखेंगे और दूसरे और तीसरे इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि मोशन का ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरिकल में ये मोशन का तीनों इक्वेशन काम करेगा। दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस तरह प्रूव किए, एक बार फिर से बता देते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब s बराबर क्या हो गया, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब पहले इक्वेशन से v का मान क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी, जिससे s का वैल्यू क्या आया 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, जो कि यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू हो गया। यहाँ पे s का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या हुआ टाइम। और उसके बाद मोशन के तीसरे इक्वेशन को कैसे प्रूव किया एक बार फिर से देख लीजिए उसका चलो पॉज कर उसके अलावा अब हम लोगों ने तीनों इक्वेशन देख लिया। तीनों इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करते हैं, जहां पे आप लोगों को सबका मान पता चल गया होगा कि v का मान हुआ, v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या हुआ टाइम। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करेंगे, जिसमें से ये आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ये बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ। अब हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा का मान निकालते हैं, तो उससे बॉडी का एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान bc बाय ca होगा। इस ट्रायंगल में देखिए abc में tan थीटा का मान bc बाय ca, जो कि tan थीटा का मान ही स्लोप हुआ और वही स्लोप से बॉडी का एक्सेलरेशन आता है। तो इससे एक्सेलरेशन क्या हुआ, v माइनस यू बाय टी। कैसे v माइनस यू बाय टी हुआ, ये क्या हुआ v माइनस यू हुआ, ये क्या हुआ t हुआ। bc बराबर क्या हुआ v माइनस यू और इसका मान क्या हुआ t। तो tan थीटा बराबर v माइनस यू बाय टी व्हिच इज एक्सेलरेशन, बिकॉज़ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द वैल्यू ऑफ स्लोप और द वैल्यू ऑफ tan थीटा गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन का मान v माइनस यू बाय टी हो गया, उससे v माइनस यू बराबर ए टी हो गया और उससे v बराबर u प्लस ए टी हो गया। सो दिस इज द मेथड टू प्रूव v बराबर u प्लस ए टी बाय ग्राफिकली ऑर्डर। ग्राफिकली प्रूव करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा और हम लोगों को पता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, यानी उस ग्राफ में tan थीटा का मान अगर निकालते हैं तो वही बॉडी का एक्सेलरेशन बताता है। तो ये ग्राफ में ये ट्रायंगल बना ABC, इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर होता है p बाय b।
बराबर u प्लस at. दिस इज द मेथड टू प्रूव v बराबर u प्लस at ग्राफिकली. पॉज कर दो. नाउ इट इज आवर टाइम. अब हम लोग ने पहले इक्वेशन का प्रूफ देख लिया ग्राफिकली कैसे करते हैं. अब हम लोग मोशन का दूसरा इक्वेशन यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस को ग्राफिकली प्रूफ करेंगे. तो उसको प्रूफ करने के लिए मोशन के दूसरे इक्वेशन यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए हम लोग आपको कल बताएंगे. ऑफ कर